हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस टॉपिकल करंट अफेयर के एक और टॉपिक के अंदर। इस बार हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स को। जो भी आप मंथली वाइज बिजनेस या फिर इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ अपने आसपास सुनते हैं, उनसे रिलेटेड हमारा ये सेशन होगा। जनवरी 2023 की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और न्यूज़ का संबंध हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, इस पर भी जाकर आप ज़रूर जुड़िएगा। आपको इन दोनों के डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो पूरा का पूरा करंट अफेयर का टॉपिकल आपका कंबाइंड लिंक है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं, 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है भाई? इकोनॉमिक सर्वे तो देखो अपने आप में एक सालाना या फिर एनुअल, आप इसको सर्वे बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि आपका वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। मेनली इनका यही होता है कि जो स्टेट है आपका इकोनॉमिक से संबंधित, उसने पिछले साल क्या किया, उसने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, आगे वो क्या क्या उसको लेकर पॉसिबल सॉल्यूशंस लेकर आने वाले हैं, उनके अंदर ये सारे डिस्कशंस होते हैं। तो आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है कि भारत की इकोनॉमी को कितने प्रतिशत से इन्होंने ग्रो करने की बात करी है। तो देखो 2022-23 के अंदर इनका अनुमान था, मतलब इनका जो आकलन था वो था आपका 7% से ग्रो करने का, और इस साल इन्होंने अनुमान लगाया है कि थोड़ा सा डी ग्रो होगा और 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे डेटाज आपसे पूछ ले जाते हैं, याद रखिएगा। 6.5 इकोनॉमी ग्रो करेगी इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशंस ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? अगेन देखो वही, मैंने यहाँ पर एक नाप की रिपोर्ट ली है, वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट। अब इसके अंदर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को इन्होंने 2023 के फॉर्म में सामने रखा है। तो देखो 2022 के अंदर इन्होंने जो ग्रोथ का अनुमान लगाया था वो 6.4% लगाया था, लेकिन इस बार इन्होंने 20 बेसिक पॉइंट से ग्रोथ को डीग्रो कराते हुए नीचे लाकर 5.8% का अनुमान लगाया है। किस रिपोर्ट के अनुसार है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यार ज़रूर याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जारी करी जाती है, जिसमें कि हर देश के बारे में ये अपना ब्यौरा सामने रखता है। 5.8 की ग्रोथ की बात कर रहे हैं 2023 के अंदर भारत की। अगला सवाल ये आपसे पूछते हैं एआईसी से रिलेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इन्होंने यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। तो पहले तो यार हमें जानना होगा कि आपका ये जो एआईसी है ये कहता क्या है, आपका ये चर्चाओं में क्यों था। तो पहले मैं आपसे एआईसी की बात करता हूँ, जिसे हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से जान रहे हैं। तो ये आपका 1956 के अंदर एक एक्ट आया था, जिसका नाम था इंडियन कंपनीज एक्ट, उसके द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और इसके बाद आपको अगर बात करी जाए कि ये कंपनी आपके अलग अलग रोल के अंदर आपको इन्वॉल्व नजर आती है, फिलहाल इनके फैक्ट पे ऊपर हम चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर आपको ये आती ही देती हुई नजर आती है, तो बिल्कुल ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इन्होंने आपको दिया है कि इट इज द बिगेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर क्या आपको आपकी ये एआईसी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में नजर आती है? तो ये भी आपको ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहते हैं कि ये आपका प्रमोट करती है, कराई जाती है बाय वेरियस पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नबार्ड को छोड़कर। और यही आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर तो चलो हमें पता है, इसका हेडक्वार्टर भी आप लिख लो, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन जब बात होती है ना कि इसको प्रमोट कौन करता है, तो ऐसे 6 पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको नजर आता है। इन्होंने एक्सेप्ट लिखा है नबार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। नबार्ड का भी इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आता है इनके
प्रमोशन में, यानी कि इनसे रिलेटेड अपनी बातें, अपने ब्यौराओं को सामने रखने में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यार गलत हो जाता, ये आपको याद रखना था। यानी कि 1 एंड 2 आपके यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होते, जो कि हमसे पूछा गया था। अगला सवाल पूछ रहे हैं, कोटक इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की इक्विटी कैपिटल मार्केट यानी कि ईसीएम गतिविधि के माध्यम से कितने बिलियन के फंड का लेन देन किया गया। अब देखो यार, वही है, बिजनेस एंड फाइनेंस के क्षेत्र में होने वाली एक्टिविटीज को लेकर अलग अलग रिपोर्ट कुछ डेटा सामने रखती हैं। ये बात कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी के अनुसार 2022 के अंदर कितने बिलियन डॉलर का फंड आपका ट्रांजैक्टेड होते हुए नजर आता है, यानी कि कितने बिलियन डॉलर का फंड आपको लेन देन किया गया। तो इसमें आपको डेटा याद रखने के लिए 16.4 यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो कोटक इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट थी, इक्विटी कैपिटल मार्केट के अंदर 16.4 बिलियन डॉलर का लेन देन देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अगर मैं इक्विटी कैपिटल मार्केट की बात करूं तो ये क्या दर्शाता है आपको, ये आपको एक ऐसा एरेना दर्शाता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर रही होती हैं कंपनीज को कि भाई आप अपने इक्विटी कैपिटल को रेज कीजिए। वहां पर ये आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना, कैपिटल के अंदर फंड को रेज करवाने में इन्वॉल्व नजर आता है। फिलहाल हमें डेटा याद रखना है, 16.4 बिलियन डॉलर का लेन देन इस रिपोर्ट के अनुसार देखने के लिए मिला। अगला सवाल पूछ रहे हैं, दिसंबर 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात एक साल पहले से कितने प्रतिशत घटकर 34.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो कितना हो गया है वो हमें पता है, लेकिन हमें बताना है कि कितने प्रतिशत घटकर ये आपको हो रहा है। तो ये आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आया है 12.2%। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़े आंकड़ा होता है जो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में जनरली यूज होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं, डिक्लाइन हुआ है याद रखना है। और कितना हुआ है वो हमने यहाँ पर जान लिया है, 12.2%। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सकल राजकोषीय घाटे कि 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत तक सीमित होने का अनुमान लगाया है, जो 2020-21 में 4.1% था। क्या कह दिया कवि ने, तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का, वो आपका बजटेड करा गया है टू नैरो कितने परसेंट पर, वो आपसे पूछ रहे हैं। किसको लेकर पूछ रहे हैं, जीडीपी परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहे हैं 2022-23 के अंदर, जबकि 2020-21 के अंदर वो आपको 4.1% नजर आता है जीडीपी के फॉर्म में। मैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ इस बार का, यानी कि 22-23 का ऐसा जो डेटा रखा गया है कि जीडीपी के फॉर्म में 3.4% आपको वो नजर आएगा। ठीक है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आपका 3.4% जीडीपी का होगा 22-23 के अंदर, ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारा देखो इसके अंदर रीजन है, यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी करना, हाई रेवेन्यू कलेक्शंस करना, वो इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आरबीआई की यहाँ पर रिपोर्ट की बात हो रही है, तो आरबीआई को लेकर जान लेते हैं। शक्तिकांत दास कौन है, गवर्नर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, मुंबई के अंदर है। फाउंडेशन कब करी गई ये सबको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक रेफरेंस दिया गया है को लोकेटिंग ट्रेडिंग को लेकर, आपको उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये आपका को लोकेशन ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट करता है ऑफर करना को लोकेशन सर्विसेज को, जो भी आपके एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं उनको। ठीक है, मतलब यहाँ पर अलाउ करा जाता है, जो भी इस एक्सचेंज यानी कि एनएससी के जितने भी मेंबर हैं उनको अलाउ करेगा कि भाई आप अपना एक सर्वर सेटअप कर लो, अपने एक स्पेसिफिकली डेटा सेंटर को उसमें स्टैब्लिश करते हुए, आमाद करते हुए, जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया था कि ये आपके मेंबर को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो सेटअप कर सके अपना सर्वर स्पेसिफिक अर्गमार्क्ड डेटा सेंटर के थ्रू अपने एनएससी एक्सचेंज के प्रेमाइसिस के अंदर सर्टेन प्राइसेस पर। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि सेबी अलाउ करता है एक्सचेंजेस जहां पर वो ऑफर कर सकें को लोकेशन पहली बार 2008 में। तो आपका बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी करेक्ट थी, दोनों को ही आप याद रखिएगा। को लोकेशन ट्रेडिंग से संबंध में ये फैक्ट आपको याद रखना है।
जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने पेटीएम के 125 मिलियन डॉलर या लगभग 1125 करोड़ रुपए के शेयरों को बल्क डील के माध्यम से बेचा? तो ट्रेडिंग यानी कि आपके मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा आपका लेन-देन हुआ जिसमें कि 1125 करोड़ की बल्क डील आपको नज़र आई जो कि पेटीएम के वर्थ शेयर की वैल्यू है। किसने करी ये? तो ये आपकी करी आंट फाइनेंशियल ने। तो ऐसे सवाल आपके बनते हैं। जनरली ऐसी चीज़ें आपसे रेगुलरली पूछी जाती हैं। ये जो आंट फाइनेंशियल है इसका हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। चाइना का एक आपको नज़र आता है हांगझू करके जगह, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर आप जानेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जैक मा इसका फाउंडर है, आंट फाइनेंशियल का। फाउंडेशन कब करी गई? 16 अक्टूबर 2014 में इसकी फाउंडेशन करी गई थी, जिसके बाद ये आपको न्यूज़ में सुनने के लिए मिला। ठीक है? आगे आइए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर कितने प्रतिशत की हो गई, जो कि नवंबर में 5.8 थी। देखो यार, मंथली वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं अगर आपको बताऊं, ये जो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, कितना इन्फ्लेशन बेस्ड इसके ऊपर बढ़ रहा है घट रहा है, बट ठीक है यार, जनवरी मंथ का हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमें पता होना चाहिए कि करंटली कितना चल रहा है। तो 5.72 ये आपका हो गया। ठीक है, किसके अंदर? आपका दिसंबर के अंदर। नवंबर में 5.82 था। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती हैं। और ये है आपका जनवरी वाले मंथ का आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस से अंतिम सवाल। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रीनबैक शब्द से आप क्या समझते हैं? ग्रीनबैक शब्द आपका हमने यहाँ पर दिया। कॉन्टेक्स्ट आपको इकोनॉमी का लेना है और बताइए कि आप इससे क्या समझोगे। तो देखो, चर्चाओं में क्यों था कि जो पैसा है, रुपया है, मतलब हमारा जो इंडियन करेंसी है, वो काफी वीक हुआ यूएस डॉलर की तुलना में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पार्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आपको नजर आ रहे थे फॉरेन बैंक से, जो कि हमारे ग्रीन बैक को परचेज कर रहे थे। अभी ग्रीन बैक है क्या? तो ये टर्म है जो कि आपका यूएस पेपर डॉलर्स यूज करते हैं इसको। ठीक है, और जनरली मेन इनका रीजन यही होता है कि फर्स्ट पेपर मनी होती है जो कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इसको इश्यू करता है पहली बार 19वीं शताब्दी के अंदर। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट 4 हो जाएगा कि ये आपका फर्स्ट पेपर मनी है जो कि इश्यू करी जाती है यूएस की सरकार के द्वारा 19th सेंचुरी के अंदर। इसको लेकर आपको यहाँ पर चीज याद रखनी थी। ये थी आपकी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित जनवरी 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा के ऑल वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।